हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने लर्नर्स अड्डा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम 18 नवंबर के करंट अफेयर्स की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में आइए देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में करंट अफेयर्स की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं रही हैं। उनको सीक्वेंस से एक एक करके टॉप 10 घटनाओं का हम विश्लेषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली घटना जो चर्चा में है वो राजस्थान से है। राजस्थान से क्या चर्चा में है फ्रेंड्स? तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। किसका? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है या किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा राजस्थान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान राज्य में किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछेगा तो वो है आप गुजरात के अहमदाबाद में। अगर स्टैचू ऑफ पीस पूछेगा तो राजस्थान में। क्लियर? इसके अलावा राजस्थान में ही आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? अगर आपसे पूछे कि आयु एवं सेहत साथी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आयु एवं सेहत साथी ऐप आपके राजस्थान में ही लॉन्च किया गया है। बाकी राजस्थान के हम ट्रेडिशनल पक्षों को अगर देखें तो वहाँ पे सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित हैं। तो राजस्थान में फ्रेंड 3 नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सरिस्का, दूसरा आपका रणथंभौर और तीसरा आपका डेजर्ट नेशनल पार्क। तो वहाँ पे सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित हैं। इसके अलावा राजस्थान में ही इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे सवाल पूछता है कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा रसोई योजना आपके राजस्थान में ही शुरू की गई है। राजस्थान में ही स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजस्थान में ही आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया है। राजस्थान में ही इंदिरा रसोई योजना ही पिछले 2-3 महीनों में शुरू की गई है। इसके अलावा अगर ट्रेडिशनल पक्ष को देखें तो सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, आपकी अगली टॉपिक चाइना से संबंधित है। चाइना से संबंधित क्या ऐसा हुआ है जो चर्चा में है? तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वुहान शहर में। तो चीन के वुहान शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, आपसे सवाल पूछेगा कि दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा वुहान शहर में किया गया है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा वुहान शहर, चाइना में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, चाइना में ही हाई स्पीड मैंगलियो, क्या नाम है इसका? हाई स्पीड मैंगलियो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो हाई स्पीड मैंगलियो का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? चाइना में किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। वहाँ इसकी जो गति होगी वो 2 गुनी गति है। किसके? बुलेट ट्रेन से 2 गुनी गति से चलेगा हाई स्पीड मैंगलियो। इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो चाइना में किया गया है। तो चाइना से संबंधित करंट की चीज़ ये है कि दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन आपके वुहान शहर में किया जा रहा है, चाइना में। तो ये सवाल पूछ सकता है कि दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन आपके वुहान शहर में किया जा रहा है। वहीं पर ही चाइना में ही हाई स्पीड मैंगलियो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसकी गति बुलेट ट्रेन से 2 गुनी है। 2 टॉपिक हमने पढ़ा। आइए देखते हैं तीसरी टॉपिक। फ्रेंड्स, नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि नई प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये योजना खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, नई प्रोत्साहन योजना भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसके मंत्री इस समय किरण रिजिजू हैं। आप सब जानते होंगे खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? किरण रिजिजू हैं। ई प्रोत्साहन योजना खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें 500 निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये नई प्रोत्साहन योजना किसके लिए शुरू की गई? 500 निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में खेल मंत्री आपके किरण रिजिजू हैं। क्लियर हो गया? तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया। आइए देखते हैं चौथी टॉपिक। फ्रेंड, चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी पुडुचेरी से है। कहाँ से है? पुडुचेरी से चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी है
कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना वहाँ प्रारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स पुडुचेरी में कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना कहाँ शुरू किया गया है? कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा पुडुचेरी में शुरू किया गया। किस चीज़ के लिए है ये योजना? तो फ्रेंड्स स्कूली बच्चों को सुबह का नाश्ता प्रदान करने के लिए पुडुचेरी सरकार द्वारा कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया है। जैसे यहाँ पे राजस्थान में आपने पढ़ा इंदिरा रसोई योजना कुछ दिनों पहले शुरू किया गया, उसी से मिलता जुलता वहाँ पे भी एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना, जिसमें दोपहर में बच्चों को, स्कूली बच्चों को सुबह का नाश्ता प्रदान किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अब देखते हैं पुडुचेरी के ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में। तो फ्रेंड्स पुडुचेरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। इन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है पुडुचेरी। थोड़ा सा केरला का भाग है, थोड़ा सा तमिलनाडु का भाग और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के भाग को मिला के पुडुचेरी का विस्तार है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो इसका सही जवाब होगा पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में पुडुचेरी का विस्तार है। सीएम कौन है पुडुचेरी के? तो फ्रेंड्स वी नारायण स्वामी वहाँ के सीएम हैं। वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के सीएम है, वी नारायण स्वामी। तो फ्रेंड्स वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के सीएम हैं। इसके अलावा जेरी जॉन रॉलिंग्स। फ्रेंड्स अगली टॉपिक आपकी है जेरी जॉन रॉलिंग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जेरी जॉन रॉलिंग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे ये? तो ये पूर्व राष्ट्रपति घाना है। फ्रेंड्स पूर्व राष्ट्रपति घाना जेरी जॉन रॉलिंग्स का हाल ही में निधन हो गया है। तो घाना की राजधानी क्या है, ये भी लगे हाथ देख लीजिए। फ्रेंड्स घाना की राजधानी अक्रा है। क्या है? अक्रा। तो घाना की राजधानी अक्रा है। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति नाना अकुफो-अडो। तो फ्रेंड्स वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ के नाना अकुफो-अडो हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जेरी जॉन रॉलिंग्स का हाल ही में निधन हुआ। आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में घाना के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, तो उनका नाम है जेरी जॉन रॉलिंग्स। अगर वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछे घाना के, तो वर्तमान राष्ट्रपति का नाम नाना अकुफो-अडो है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स अगला टॉपिक कर्नाटका बैंक से संबंधित है। कर्नाटका बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछे सवाल कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड जो है ये संपर्क रहित कार्ड है। तो सवाल पूछ सकता है ये कैसा कार्ड है, तो यह संपर्क रहित कार्ड है। कर्नाटक बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक संपर्क रहित कार्ड है। हेडक्वार्टर कहाँ कर्नाटक बैंक का, ये देख लीजिए। तो मंगलुरु, कर्नाटक बैंक का मंगलुरु हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महाबलेश्वर MS हैं। तो फ्रेंड्स कर्नाटका बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि एक संपर्क रहित कार्ड है। हेडक्वार्टर यहाँ का मंगलुरु है कर्नाटका बैंक का, और सीईओ वर्तमान में कौन है? महाबलेश्वर MS। तो फ्रेंड्स ये टॉप 6 टॉपिक हमने पढ़ा, बाकी के 4 और टॉपिक अभी पढ़ेंगे। तो उससे पहले 2 मिनट में इसका रिवीजन करिए। राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान में किया गया। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो चाइना में किया गया। दूसरे स्वास्थ्य विश्व एक्सपो का आयोजन चाइना में किया गया है। नई प्रोत्साहन योजना खेल मंत्रालय द्वारा लाई गई है। पुडुचेरी में कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया है। कलई-नगर करुणानिधि नाश्ता योजना कहाँ पे चालू किया गया? पुडुचेरी में। जेरी जॉन रॉलिंग्स जो कि घाना के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा कर्नाटक बैंक के बारे में, जहाँ पे नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया, जो कि एक संपर्क रहित कार्ड है। तो ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा, बाकी के 4 और टॉपिक आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स 6 करंट अफेयर्स की टॉपिक हमने पढ़ के ख़त्म की है। बाकी के जो 4 और महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं, आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा। तो फ्रेंड्स उड़ीसा क्यों चर्चा में है, पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि उड़ीसा क्यों चर्चा में है। फ्रेंड्स उड़ीसा इसलिए चर्चा में है क्योंकि उड़ीसा ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर
सांस अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया? सांस। तो विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? कुछ इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान उड़ीसा ने शुरू किया है। सांस का फुल फॉर्म क्या है? तो सांस का है सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज अमोनिया सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, सांस नामक जो अभियान शुरू किया गया है उसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज अमोनिया सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, विश्व अमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसके अलावा देखते हैं उड़ीसा के और कुछ पक्षों के बारे में अगर, तो नुआखोई महोत्सव उड़ीसा में ही मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नुआखोई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखोई महोत्सव मनाया जाता है। गरिमा नामक नई योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, गरिमा नामक नई योजना आपके उड़ीसा में ही शुरू की गई है। गरिमा नामक नई योजना आपके उड़ीसा में ही शुरू की गई है। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। फ्रेंड्स, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने और देखी कि सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्यों चर्चा में था उड़ीसा? हमने ये जान लिया कि विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर उड़ीसा सरकार के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया। सांस से मतलब है सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज अमोनिया सक्सेसफुली। वहाँ पे नुआखोई महोत्सव मनाया जाता है। गरिमा नामक नई योजना भी वहीं पे शुरू की गई है। सिमलीपाल नेशनल पार्क और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पे हमने चर्चा की उड़ीसा के बारे में। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आपका है कंज्यूमर कल्चर लैब। कंज्यूमर कल्चर लैब क्या है फ्रेंड्स? तो IIM उदयपुर द्वारा इसको शुरू किया गया है। कंज्यूमर कल्चर लैब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अगर ये सवाल आपसे पूछे तो कंज्यूमर कल्चर लैब IIM उदयपुर के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर कल्चर लैब IIM उदयपुर के द्वारा शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, ग्राहकों के व्यवहार को रीड करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कंज्यूमर कल्चर लैब IIM उदयपुर द्वारा शुरू किया गया। ये सवाल पूछेगा कि कंज्यूमर कल्चर लैब किसके द्वारा शुरू किया गया? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT उदयपुर, IIT मद्रास। तो इसका सही जवाब होगा कि IIT उदयपुर के द्वारा कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू किया गया है ग्राहकों के व्यवहार को रीड करने के लिए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो विद्या बालन से संबंधित है। विद्या बालन चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, विद्या बालन इसलिए चर्चा में है कि उनको मैथ लर्निंग एडिटेक प्लेटफॉर्म क्यों मैथ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे सवाल पूछे कि क्यों मैथ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि क्यों मैथ का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर संबंधित एक सवाल एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। और अगर ये सवाल आपसे पूछे कि मैथ लर्निंग एडिटेक प्लेटफॉर्म क्यों मैथ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि विद्या बालन को बनाया गया है। उसी के साथ 2-3 और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर चर्चा में है, पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो सचिन तेंदुलकर भारत के मास्टर ब्लास्टर पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा क्यारा अडवाणी माइंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है। तो क्यारा अडवाणी माइंत्रा की, पेटीएम फर्स्ट गेम के सचिन तेंदुलकर, और हाल ही में विद्या बालन चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनको मैथ लर्निंग एडिटेक प्लेटफॉर्म क्यों मैथ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये हमने 3 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ा। विद्या बालन को हाल ही में क्यों मैथ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उससे पहले सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम का और क्यारा अडवाणी माइंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाई जा चुकी है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। SK मिश्रा जो कि ईडी के निदेशक हैं, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि ईडी के निदेशक कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में ईडी के निदेशक कौन हैं? SK मिश्रा। वर्तमान में ईडी के निदेशक SK मिश्रा हैं। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ईडी के बारे में कुछ ट्रेडिशनल पक्षों को अगर हम देखें तो ईडी का हेडक्वार्टर आपकी नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी ईडी की? 1956 में। ईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका फुल फॉर्म है। और ईडी के निदेशक कौन बनाए गए हैं?
तो ईडी के निदेशक वर्तमान में एस के मिश्रा जी हैं, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ईडी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना 1956 में हुआ था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। ठीक है, तो ये हमने महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा, टॉप 10 टॉपिक पढ़ के ख़त्म किया जो कि 18 नवंबर से संबंधित हैं। अभी हमने टॉप 6 पढ़ा था, इसके बाद टॉप 4 और पढ़ा। तो इसी के साथ हमने 10 टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण, उसके करंट अफेयर के पक्ष को देखते हुए, उसके ट्रेडिशनल पक्ष को देखते हुए, उस राज्य के और अन्य कौन से करंट अफेयर हैं, उन सारे पक्षों पे हमने गहन विश्लेषण किया। अगली क्लास आपको, ये पिछले 2 दिनों की क्लास आपको रात को 8 बजे मिल रही है, बाकी कल से सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगी, फिर शाम को 8 बजे आपको पॉलिटी की क्लास रेगुलर कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर से अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और डेली करंट अफेयर की क्लास कर सकें। धन्यवाद।